एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे क्लास सिक्स टू 10 या 12 तक की सिलेबस की, जिसमें पहला जो हम लोग बात करेंगे ये है साइंस का टॉपिक अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जिसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो जब एक या अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं या उत्पाद बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सिंपल सा बात है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलके जब कोई पदार्थ का निर्माण करते हैं, नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया के समय ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है, इसे रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए ऐसे हम लोग दर्शा सकते हैं रासायनिक समीकरण द्वारा। जैसे अभिकारक है दैट मीन्स रिएक्टेंट्स हैं, बाएं की ओर लिखे जाते हैं, और जो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद होता है वो दाएं की ओर लिखा जाता है, और इनके बीच में ये जो चिन्ह है ये लगाया जाता है ना, एरो का चिन्ह दिया जाता है। जैसे Zn है, Zn प्लस H2 Zn प्लस, ये ऐसा होगा समीकरण है ना, H2SO4, ये है आपका अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। ये उत्पाद बनाएगा, जो बनाता है वो है आपका ZnSO4 और साथ में रिलीज करेगा H2। ओके, तो इधर वाला जो पार्ट हो गया इसको कहा जाता है आपका अभिकारक, और एरो के राइट साइड में जो बना ये आपका उत्पाद हो गया। ठीक है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन। मतलब जो रासायनिक समीकरण हम लोग बनाते हैं उसको बैलेंस करना भी जरूरी होता है। ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना जरूरी है। संतुलन का अर्थ क्या होता है, संतुलन का मतलब है कि अभिकारक और उत्पादों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, यदि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं H2 प्लस O2 मिल के हमारा क्या बनता है, H2O बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H2 हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या जो है वो 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका एक ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन अब 2 की जगह 4 हो जाता है, तो क्या करते हैं हाइड्रोजन में भी 2 ऐड कर देते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया। मतलब इस टाइप से हम लोग इसको इक्वल करते हैं ना, बैलेंस करते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो है कितने प्रकार के बेसिकली होते हैं, तो इसमें बेसिकली ये आपका 5 प्रकार का होता है। ठीक है। जिसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। देखिए इसमें CaO है और H2O, यहाँ पे क्या है 2 पदार्थ है, और यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकता है, लेकिन जो उत्पाद बनाया वो एक ही बनाया है ना। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड था, H2O के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ठीक है। इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया में दूसरा टाइप है अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, अपघटन अभिक्रिया, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। अब इसमें जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या है, एक उत्पाद आपका क्या है, मतलब अभिकारक है ना, ये एक अभिकारक है, ये एक अभिकारक या ये जो एक यौगिक है ये टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे 1 2 3 उत्पाद का निर्माण कर दिया। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, मतलब टूट रहा है, सिंपली पता चल रहा है इससे। तीसरा जो टाइप है वो हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है।
इसमें क्या होता है, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि सीधी सी बात है कि जो ज़्यादा पावरफुल धातु होता है वो कम पावरफुल धातु को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसके जगह से हटा देता है। जैसे जिंक है यहाँ और यहाँ है CuSO4। तो जो जिंक और Cu है, यहाँ पे जो जिंक है ना, ये आपका ज़्यादा आपका अधिक क्रियाशील धातु होता है, सक्रिय धातु होता है ना, ज़्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए यहाँ से क्या करता है, और Cu जो आपका कॉपर है उसको हटा देता है और यहाँ अपने आप अपने साथ जुड़ जाता है और बनाता है ZnSO4 और Cu कॉपर को बाहर रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कर देते हैं, कहते हैं, क्योंकि ये विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, जो चौथा टाइप है वो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या है, दो यौगिक आपस में आयन अदला बदली करके नए यौगिक बनाते हैं। जिसमें क्या हो रहा है, सिंपली देखिए यहाँ पे है Na2SO4 प्लस क्या है आपका BaCl2 है। तो इसमें सिंपली क्या कर रहा है कि आपका जो आयन ये वाला इसके साथ एक्सचेंज हो जा रहा है और Na इसके साथ एक्सचेंज हो जा रहा है। तो ये क्या बनाता है, तो Ba हो जाएगा BaSO4 और इधर हो जाएगा NaCl। तो ये क्या हो रहा है, इसमें दोनों में, इसमें भी चेंज हो रहा है और इसमें भी चेंज हो रहा है, मतलब दोनों में अदला बदली हो रहा है, इसीलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और पांचवा जो टाइप है वो है हमारा ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में बेसिकली किसी तत्व द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना और हाइड्रोजन को खोना। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, गेन करेगा, ग्रहण करेगा ऑक्सीजन को, और जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ सिंपली याद कर सकते हैं, जब ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है तो हाइड्रोजन को क्या कर जाएगा, लॉस कर देगा, खो देगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है अपचयन अभिक्रिया में। इसमें क्या होता है, किसी तत्व द्वारा ऑक्सीजन खोना और हाइड्रोजन ग्रहण करना। मतलब इसमें क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया में O2 जो होता है ऑक्सीजन उसको खो देता है, यानी कि लॉस्ट कर देता है, और जो हाइड्रोजन होता है उसको गेन करता है ना। इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O, ये है आपका क्या है, एक रिएक्शन है जिसमें देखिए यहाँ पे देखिए CuO हो रहा है, मतलब यहाँ से Cu हो जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन को ये क्या कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, और जो H2O है इसमें क्या हो रहा है, आपका O ऐड हो जा रहा है। देखिए अगला है रासायनिक अभिक्रिया के महत्वपूर्ण संकेत। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इसमें महत्वपूर्ण संकेत क्या क्या है, तो इसमें रंग में परिवर्तन होगा, यानी कि कलर चेंज देखने को मिलेगा। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहाँ पे आपको में भी क्या होता है, रंग परिवर्तन देखने को मिलेगा, गैस का निकलना दिखेगा, गैस इवोल्यूशन जिसको बोल रहे हैं, अवक्षेप बनेगा, प्रेसिपिटेट बनता है, और साथ में ऊष्मा या प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका जो चैप्टर 1 है, इसका बेसिक जो है वो यही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे विथ MCQ।